नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज अरण्य कांड में भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ और सुतीक्षण मुनि के साथ उनके गुरु कुंभज ऋषि से मिलने के लिए जाते हैं, तुलसी लिखते हैं। सुतीक्षण अपने गुरु के पास पहुंच के उनसे कहते हैं, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। सुनत अगस्त्य तुरत उठ धाये, हरे बेलो के लोचन जल छाए। सुतीक्षण ऋषि अपने गुरु अगस्त्य ऋषि के पास पहुंच के उनसे कहते हैं कि हे गुरु, आपसे मिलने के लिए जो जगत के आधार हैं राम, वो आए हैं। और यह सुनते ही अगस्त्य ऋषि भागे हुए भगवान से मिलने जाते हैं और उनको देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। परम अभीष्ट की प्राप्ति से आंखों में आंसू आते ही हैं। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुण्य करे बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहे सम भाग्यवंत नहीं दूजा। कुंभज ऋषि भगवान राम की बहुत प्रकार से पूजा करते हैं, मतलब उनको भगवान के रूप में जान के पूजा करते हैं, ईश्वर के रूप में जान के पूजा करते हैं। और ईश्वर के रूप में एक मनुष्य को देख के पूजा करने का अर्थ है कि हर मनुष्य में ईश्वर को देख पाना। और कहते हैं फिर कि मेरे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है जो मनुष्य रूप में ईश्वर को देख रहा है। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सब कियो। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चको। भगवान राम सब मुनियों की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, मतलब सब मुनि उनको अपने सामने भगवान के रूप में देख पा रहे हैं। मतलब हर मनुष्य जो मन से मनन करता है भगवान की प्राप्ति के लिए, अपने मन में लक्ष्य रखता है भगवान की प्राप्ति का, वो ईश्वर को, भगवान को मनुष्य के रूप में देख पाता है, देखता है। तब रघुबीर कहा मुनि पाहि, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयो, ताते तात न कहि समुझाय। राम कुंभज ऋषि से कहते हैं कि देखिए, आप जानते हैं कि मैं किस कारण से आपके पास आया हूँ, इसलिए मैं आपको वो कह नहीं रहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। भगवान राम फिर कुंभज ऋषि से पूछते हैं कि आप मुझे मंत्र दीजिए जिससे कि मैं मुनि द्रोहियों को मार सकूं। मतलब जो हमारे मन में जो लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति का, उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो कुछ आड़े आता है मन में, जो कुछ भी विचार है, जो कुछ भी अज्ञान है, वो बाधक बनता है इस मन में भगवान की प्राप्ति के लिए। उन सब दो विचारों को
कुविचारों को और उस सब अज्ञान को कैसे नष्ट किया जाए, इसका मंत्र भगवान राम कुंभज ऋषि से पूछते हैं। क्योंकि वो वन में आए ही इसीलिए संयम करने के लिए, तप करने के लिए, अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, जिससे कि वो अपने अंदर के ईश्वर को पहचान सके। भगवान राम ईश्वर हैं पर मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, इसलिए अपने अंदर के ईश्वर को जगाना चाहते हैं, इसीलिए अपने मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त पर संयम करना चाहते हैं और इसलिए मंत्र पूछते हैं। कुंभज ऋषि कहते हैं, तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानू महिमा कछुक तुम्हारी, उमरे तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। कुंभज ऋषि राम से कहते हैं कि आपके भजन के प्रभाव से ही मैं आपकी जो कुछ थोड़ी सी महिमा है वो जान पाया हूँ। और फिर कहते हैं कि यह जो माया है, यह जो प्रकृति है, यह माया है और यह माया एक विशाल वृक्ष के समान है और उस विशाल वृक्ष के फल ये सारे ब्रह्मांड हैं जो रचे गए हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहिन जानहि आना, ते फल भक्ष कठिन कराला, तब भय डरत सदा सुखाला। फिर कुंभज ऋषि कहते हैं कि इन ब्रह्मांडों में हम जैसे जीव जंतु इस ब्रह्मांड में रहते हैं और क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं तो इसके अंदर के बारे में ही थोड़ा बहुत जानते हैं। इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है वो हम नहीं जानते। और फिर कहते हैं कि इन ब्रह्मांडों का नाश होता है समय के साथ और वो जो समय है वो भी आपसे डरता है, ईश्वर से डरता है, जो क्योंकि ईश्वर अविनाशी है और समय के साथ सारी प्रकृति सब नष्ट होता है, तो इसलिए वो उस अविनाशी ईश्वर से डरता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहे मनुज की नाई, ये बर मागं कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। कुंभज ऋषि कहते हैं कि आप इस सारे संसार, इस सारी प्रकृति, इस सारे विश्व ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, मंत्र मांग रहे हैं कि कैसे अपने मन में जो निश्चर है, जो अज्ञान है, जो कुविचार हैं, उनको दूर किया जाए। तो कुंभज ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले तो आप मुझे वरदान दो कि आप मनुष्य रूप में शरीर और मन के साथ मेरे हृदय में बसें, जिससे कि मैं हर एक मनुष्य में आपको ही देख पाऊँ, ये जान पाऊँ कि हर मनुष्य आपका ही रूप है। तो पहले तो खुद वर मांगते हैं कुंभज ऋषि। और कुंभज ऋषि का नाम देखिए कुंभज इसीलिए है, कुंभ शरीर, घड़े को कहते हैं और इस शरीर की तुलना घड़े के साथ की गई। और कुंभज ऋषि वो हैं जिन्होंने इस घड़े को या इस कुंभ को या इस विश्व को जो कि घड़े के समान है उसको जान लिया और उसको जाना और फिर जो उस शरीर में आसक्ति होती है उस आसक्ति को दूर कर दिया। और उस आसक्ति को उन्होंने दूर कैसे किया? भगवान राम से प्रार्थना करके कि वो खुद उनके हृदय में बसें। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जे संता,
रस तब रूप बखानु जानु, फेरे फेरे सगुन ब्रह्म रति मानु। कुंभज ऋषि राम से कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्म जिसमें कि सब कुछ है, जो कि हम का एक रूप है, बर हम ही श्रेष्ठ है। बर का मतलब श्रेष्ठ और हम माने उसमें सब कुछ है। तो कहते हैं कि ये जो बर हम है ये अखंड है और अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, और इसको अपनी अनुभूति से, अपने अनुभव से ही जाना जा सकता है, और वो ही जानते हैं इसको जो कि आपका भजन करते हैं, जो कि आपको जानने की कोशिश करते हैं। और फिर कहते हैं कि सब आपके इस ब्रह्म रूप का वर्णन करते हैं, इसका बखान करते हैं, इस जानने की बात करते हैं, पर मुझे तो आपके इस सगुण रूप में, मनुष्य रूप में, जो आपका मनुष्य रूप है उसमें मेरी रति है, उसको ही मैं जानना चाहता हूँ, मेरी उसमें ही मन लगता है। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहे पूछे रघुराई। फिर कहते हैं कि आप अपने दासों को बड़प्पन देना चाहते हैं, इसीलिए आपने मेरे से मंत्र पूछा है कि कैसे आप अपने मन में उठने वाले कुविचारों और ज्ञान को दूर कर सकें। फिर कहते हैं, हे प्रभु परम मनोहर ठाम, पावन पंचवटी ते नाम, दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। कुंभज ऋषि कहते हैं कि राम से कि आप दंडक वन में रहिए, और दंडक वन में पंचवटी नामक एक स्थान है, आप वहाँ पर रहिए, और जो मुनियों को श्राप मिला हुआ है उसको दूर कीजिए। अब दंडक वन क्या है और पंचवटी क्या है, यह जानने योग्य बात है। देखिए, पंचवटी मतलब जहाँ पर 5 वृक्ष हैं, वट वृक्ष, और 5 वट वृक्ष हमारे शरीर में ही हैं। कौन से हैं 5 वट वृक्ष हमारे शरीर में? तो ये जो 5, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 मूल तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। इन 5 तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, इसी को ही पंचवटी कहा। कहते हैं कि आप इस शरीर में रहिए, इस पंचवटी में रहिए, और दंडक वन, और ये शरीर दंडक वन में है। दंडक वन का क्या मतलब है? देखिए, आपको संयम करना है, आपको तपस्या करनी है, तो आप कैसे संयम करेंगे? आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को संयम में रखेंगे। संयम में रखने का मतलब क्या है कि जब भी कोई कुविचार आएगा, जब भी कोई अज्ञान की बात आएगी, आप उसको दंड देके भगा देंगे। तो दंडक वन में रहने का मतलब है अपने आप को दंड देना, अपने कुविचारों को दंड देना, अपने अज्ञान को दंड देना, जिससे आप अपने ज्ञान में रहें, जिससे संयम में रहें। और यह आप जब करेंगे तो जो मन को श्राप मिला हुआ है कि वो हर जगह विचरता रहता है, उसमें हर तरीके के विचार आते रहते हैं, तो जो मन को ये श्राप है, वो श्राप आप उसका दूर कर देंगे संयम में रह के। यह दंडक वन में पंचवटी में रहना है। बास करहूँ तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। कुंभज ऋषि कहते हैं कि आप इस पंच तत्व के शरीर में रहिए और इसको दंड दीजिए, इसको संयम में रखिए, अनुशासन में रखिए, तभी इस मन रूपी मुनि, मुनि मतलब जो मनन करे मन में, इस मन रूपी मुनि पर तभी आपकी दया होगी, क्योंकि तब ये मन आपको ही लक्ष्य के रूप में चाहेगा
आपको ही पाने की कोशिश करेगा और इधर उधर के विचारों और अज्ञानों में नहीं डूबेगा। क्या हम भी ये कोशिश कर सकते हैं? धन्यवाद।